इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर के एमसीक्यू देखेंगे। तो पहला है क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो हमें फोर्स के इफेक्ट्स बताने हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड चेंज पोजीशन ऑफ रेस्ट, चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड चेंज शेप और साइज, स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट एंड चेंज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, और डी वाला है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। फोर्स क्या क्या करता है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, जो रेस्ट की पोजीशन है उसको चेंज कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है, साइज़ को चेंज कर सकता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है और उसके स्पीड को भी चेंज कर सकता है। तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारे इफेक्ट हैं फोर्स के। फिर अगला है टिक द करेक्ट आंसर, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो हमें फोर्स के टाइप्स बताने हैं। तो ऑप्शंस हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। फोर्स के दो टाइप होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। अगला है टिक द करेक्ट आंसर, टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब हमें कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप बताने हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के क्या क्या टाइप होते हैं? मस्कुलर और फ्रिक्शनल। तो इसका क्या आएगा आंसर? बोथ ए एंड बी, सी वाला बोथ ए एंड बी। ए वाला क्या है? मस्कुलर, और बी वाला है फ्रिक्शन। और ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप हैं। फिर अगला वाला है टिक द करेक्ट आंसर, टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स बताने हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के 3 टाइप होते हैं, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये तीनों टाइप है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। तो इसका आंसर है डी वाला, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ऑप्शंस आ जाएंगे ऑल ऑफ दीज के अंदर। क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। तो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट है फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो जो फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है दो सरफेसेस के बीच में। जो दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में होती हैं और वहाँ पे अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उसको अपोज करता है फ्रिक्शन। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। वाला है अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। यानी कि एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है जब कॉन्टैक्ट होता है या कॉन्टैक्ट नहीं होता है। तो ये इसका आंसर है ट्रू। फोर्स जब ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में होता है या कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है तब भी एक्ट होता है। अब सी वाला है गैसेस डज नॉट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। तो इसका आंसर है फॉल्स। जो गैसेस होती हैं वो जिस कंटेनर में रखी रहती हैं उस कंटेनर की वॉल्स पे वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स। फिर अगला वाला है डी वाला, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका आंसर है फॉल्स। क्यों है? क्योंकि अगर एक चार्ज्ड बॉडी दूसरी अनचार्ज्ड या फिर चार्ज्ड बॉडी को टच करेगी तो जो फोर्स एक्सर्ट होगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर अगली है मैग्नेटिक फोर्स इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। फिर अगला है फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। यानी कि ग्रेविटी की जो फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर अगला है एटमॉस्फेयर प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड्स इज लेस देन द प्रेशर एट ग्राउंड। तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है हाई एल्टीट्यूड यानी पहाड़ों वाली जगह पे वो कम होता है अगर हम देखा जाए ग्राउंड पे जो प्रेशर लगता है उससे। यानी कि ग्राउंड पे प्रेशर ज़मीन पे रहेंगे हम जब, तब
जो प्रेशर होगा हम पे वो ज़्यादा लगेगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और अगर हम पहाड़ वाली जगह पे रहेंगे तो हमें हमारे पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लगेगा। तो इसका आंसर है ट्रू। फिर एच वाला है पीपल एट प्लेन्स सफ़र फ्रॉम नोज ब्लीडिंग। फिर अगला वाला है पीपल एट प्लेन्स सफ़र फ्रॉम नोज ब्लीडिंग। तो ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज़ नोन एज। तो जो प्रेशर होता है जो एयर हम पर लगाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। तो उसका आंसर है बी वाला। अगला है फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। तो फोर्स जो पर यूनिट एरिया पे एक्ट होती है उसको हम प्रेशर कहते हैं। तो इसका आंसर है डी वाला, प्रेशर। अगला वाला है अ डैश एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज़ अ फोर्स। तो हमें बताना है कि क्या एक्सर्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे के ऊपर और वो एक फोर्स है। तो इसका आंसर है पुश और पुल, ए वाला। अ पुश और पुल एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज अ फोर्स। अगला क्वेश्चन है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। तो हमें फोर्स बताना है जो हम एक्सर्ट करता है अर्थ हम लोगों को खींचने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को खींचने के लिए। तो वो फोर्स जो अर्थ लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए अपने पास, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका आंसर है बी वाला, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर अगला क्वेश्चन है मस्कुलर फोर्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड डैश फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स को और क्या कहते हैं हम? मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर अगला वाला है द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स एक चार्ज्ड बॉडी दूसरी अनदर चार्ज या फिर अनचार्ज्ड बॉडी पे लगाती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगला क्वेश्चन है फोर्स चेंजेस द डैश। तो फोर्स क्या चेंज करता है? ऑप्शंस है मोशन ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी, शेप ऑफ बॉडी और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। फोर्स इन तीनों चीज़ों को चेंज करता है, मोशन चेंज करता है, स्पीड करता है और शेप चेंज कर देता है बॉडी का। अगला वाला क्वेश्चन है द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल इज कॉल्ड। तो हमें बताना है कि हमारी मसल जो फोर्स एक्सर्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है मस्कुलर फोर्स। वाला लिखा हुआ है 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू। तो 1 किलोग्राम वेट कितना इक्वल होता है? किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, बी वाला, 9.8 न्यूटन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है देयर इज वन फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय ऑल मैटर ऑन ऑल अदर मैटर, व्हाट फोर्स इज दिस? तो इसका आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स, ए वाला, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर अगला वाला है विच ऑफ दीज इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हमें बताना है ऑप्शंस में से कौन सी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ऑप्शंस हैं फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका आंसर है फ्रिक्शन। मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये तीनों नहीं होंगे, सिर्फ फ्रिक्शन होगा कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर अगला वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। तो इसका आंसर है एट द सेम डेप्थ प्रेशर इन सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ना तो प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन डेप्थ होगा, ना तो प्रेशर इज ओनली एक्सर्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ना तो प्रेशर इज एक्सर्टेड बोथ डाउनवर्ड्स एंड साइडवेज, बट डाउनवर्ड्स प्रेशर इज ग्रेटर देन साइडवेज प्रेशर। तो सेम डेप्थ पे जो प्रेशर है वो सेम रहेगा हर डायरेक्शन पे, साइड में या नीचे हर जगह जो प्रेशर होगा वो सेम होगा हर डायरेक्शन के लिए। अगला वाला है द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़। तो हमें प्रेशर की एसआई यूनिट बतानी है। तो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। तो इसका आंसर है सी वाला, पास्कल। अगला वाला है टू फोर्सेस
A and B act on an object in opposite directions. A is bigger than B. The net force on the object is. तो दो फोर्स हैं A और B, वो एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में. जो A है वो बिगर है, B से बड़ा है. तो हमें बताना है कि जो नेट फोर्स है ऑब्जेक्ट पे वो क्या है. नेट फोर्स यानी कि टोटल फोर्स. तो इसका आंसर है A माइनस बी एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ A. तो ये नेट फोर्स है. नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे कितनी लग रही है ये है A माइनस बी एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ A. फिर अगला वाला है विच ऑफ दीज कैन अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट नॉट चेंज. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे वो कभी चेंज नहीं होगा. तो इसका आंसर है डी वाला, मास. फिर अगला वाला है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ड्यू टू. तो हमें बताना है कि एक ऑब्जेक्ट का वेट किस वजह से होता है. तो इसका आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है. फिर अगला वाला है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन्स एक्ट ऑन एन एरिया ऑफ 0.1 मीटर स्क्वायर. द फोर्स इज केप्ट द सेम बट द एरिया इज रिड्यूस्ड टू हाफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो इसका आंसर है द प्रेशर डबल्स.